बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिलीशियस कुकिंग चैनल में आप सबका खुशामदीद। आज हम नाज़रीन बहुत ही ख़ास स्पेशल सर्दियों की स्पेशल बीफ आलू गोश्त बनाने का तरीका सिखाएंगे। नाज़रीन ये बहुत ही आज की रेसिपी हमारी ख़ास है और नाज़रीन सर्दी भी आने वाली है। अब आप हमारे यूट्यूब चैनल पे तमाम वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो सर्दी में बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और जो सर्दी में बहुत ज़्यादा स्पेशल और ख़ास है। तो इसलिए हमारी तमाम वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सर्दी आने से पहले हम आपको तमाम चीज़ें सर्दियों की सिखाएंगे, अहम चीज़ें खाने की। और नाज़रीन आज की हम जो चीज़ सिखाएंगे आपको वो बहुत ही मज़ेदार बीफ आलू गोश्त की तरकीब है। तो उसको देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सब अच्छी वीडियो आपको हमारी तरफ से मिलती रहे। हाफ केजी बीफ का गोश्त लिया है हमने नाज़रीन। इसमें 3 मीडियम साइज़ की दरमियानी साइज़ की प्याज हमने ऐड कर दी है नाज़रीन। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हमने बारीक चॉप करके इस तरह से काट लिया है, आप देख सकते हैं नाज़रीन। 2 खाने चमचे भर के लहसुन अदरक का पेस्ट हमने डाल दिया इसमें। कुछ साबुत गरम मसाले जिसमें तेज़पात, ब्लैक पेपर, लौंग और बड़ी इलायची और छोटी इलायची। 2 खाने चमचे भर के धनिया पाउडर यानी कोरिएंडर पाउडर। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून डाला हमने। रेड चिल्ली पाउडर अपने स्पाइस के मुताबिक हम इसके अंदर 1 खाने चमचा भर के ऐड करेंगे। हस्बे जायका नमक जितना आपको पसंद है आप उतना ले सकते हैं। हाफ कप के करीब ऑयल डालेंगे इसमें हम। इसके अंदर पानी यानी वाटर 2 गिलास भर के गलने के लिए। इसको करेंगे अच्छी तरीके से मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको हम चूल्हे पे रख देंगे गलने के लिए। नाज़रीन आप देख सकते हैं हमने जो गोश्त गलने के लिए चढ़ाया था उसका ऑयल ऊपर आ चुका है। इसका पानी काफ़ी हद तक खुश हो चुका है, तकरीबन खुश हो चुका है, और हमारी गोश्त जो है नाज़रीन आधे से ज़्यादा कुक हो चुकी है। सिर्फ हमने 1% इसका हिस्सा छोड़ दिया है, क्योंकि हम इसके अंदर भी आलू भी ऐड करेंगे तो फिर 1% हिस्सा जो गोश्त का बचा हुआ है वो आलू के साथ गल जाएगा। अब नाज़रीन हम हाफ कप के करीब दही ऐड करेंगे। ये हमारे पास फ्रिज का है, आप नाज़रीन हाफ कप दही लीजिएगा, ये भी हाफ ही कप है। अब नाज़रीन दही के साथ अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करेंगे नाज़रीन। हम इसकी अच्छी तरीके से मसाले में भुनाई करेंगे नाज़रीन दही के साथ डालकर। अब देखिए नाज़रीन हमें अलग से नाज़रीन हाफ कप ऑयल ले लिया है, इसके अंदर अपने पोटैटो डालेंगे हाफ कप। इसको हम नाज़रीन क्या करेंगे कि फ्राई करेंगे नाज़रीन। इसको नाज़रीन हम करेंगे फ्राई। अगर नाज़रीन हमारे लगते हैं आलू थोड़े कच्चे हैं, फ्राई सही से नहीं हुए, तो उसके अंदर हम फिर थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अभी इसको हम फ्राई होने देंगे। नाज़रीन हमें फ्राई के साथ साथ आलू को नाज़रीन आधा फीसद गलाना भी है, तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, वाटर नाज़रीन हाफ कप के करीब। अब नाज़रीन हम क्या करेंगे, आलू को नाज़रीन कुक करने के लिए छोड़ देंगे हाफ कुक। नाज़रीन आप देख सकते हैं हमारे आलू कुक हो रहे हैं नाज़रीन। अभी इसके अंदर थोड़ा सा कसर रह गया है, मतलब ये गला नहीं है ज़्यादा, तो इसको नाज़रीन और मज़ीद गलने के लिए छोड़ेंगे। फिर जब हमारा आलू गल जाएंगे, जो हमने गोश्त की अच्छी तरह भुनाई करी है दही के साथ, उसके अंदर इसको ऐड करेंगे नाज़रीन। अब देखें नाज़रीन आप, हम आलू फ्राई करा था जो गल चुका है, अब इसके अंदर ऐड कर देंगे। गोश्त भी हमारा कुक हो चुका है काफ़ी। अब नाज़रीन बाकी जो गोश्त का फीसद बचा होगा कच्चापन, वो भी कुक हो जाएगा इसी में ही। अब इसका सारा ऑयल भी हम डाल देंगे। ये बहुत ही नाज़रीन मज़ेदार खाना बनेगा सर्दियों के हिसाब से नाज़रीन। ये न्यू रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अपने मेहमान या दावत या डिनर में भी आप इसको किसी भी टाइम बना सकते हैं, इंजॉय करके खा सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ भी ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, क्योंकि ये सर्दी के लिए बहुत ही ख़ास और मज़ेदार एक न्यू डिश है। आपने अभी तक नाज़रीन ऐसा आलू गोश्त नहीं खाया होगा। अब इसकी थोड़ी सी मिक्स करेंगे, भुनाई करेंगे नाज़रीन गोश्त में आलू के साथ डाल के, और फिर ग्रेवी के हिसाब से हम पानी ऐड करेंगे इसमें। नाज़रीन ये पूरा कुक हो चुका है, तो हम इस सिर्फ ग्रेवी के हिसाब से पानी ऐड करेंगे, क्योंकि गला हुआ है, तो हम इसके सिर्फ 1.5 गिलास पानी डालेंगे, 1.5 से 1 गिलास, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे पानी, ताकि पानी से हमारा सालन हो जाए। अब नाज़रीन इसको बॉयल आने के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद गरम मसाला डालेंगे इसमें। ये देखिए नाज़रीन हमारे पानी में बॉयल आ चुके हैं सालन की ग्रेवी में। अब इसके अंदर सबसे लास्ट में गरम मसाले का पाउडर पिसा हुआ, इसको नाज़रीन 10 मिनट कुक करने के लिए छोड़ेंगे।
और फिर सर्व कर लेंगे नाज़रीन। बहुत ही मज़ेदार है नाज़रीन आज की हमारी रेसिपी, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। हम आपको बार बार इसलिए बताने जा रहे हैं कि सर्दी भी आ रही है, तो सर्दी के लिए बहुत ही स्पेशल और ख़ास आलू गोश्त रेसिपी है। और नाज़रीन सर्दी के लिहाज से हम अपने चैनल पे रेसिपी अपलोड करेंगे, आप ज़रूर तमाम रेसिपी हमारी देखिएगा। इसको पका कर गरम मसाला डाला है, अब थोड़ा छोड़ेंगे पकने के लिए। अब सबसे लास्ट में नाज़रीन ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे और ग्रीन चिल्ली ऐड करने के बाद इसको 10 से 5 मिनट कुक करेंगे, फिर सर्व कर लेंगे। फिर हमारी मज़ेदार सा सर्दी स्पेशल आलू गोश्त बीफ रेडी है। नाज़रीन आज की हमारी सर्दी की स्पेशल और बहुत ही ख़ास एक और न्यू रेसिपी बीफ आलू गोश्त की बन चुकी है। ये नाज़रीन बहुत ही मज़ेदार है, इसको आप बॉयल राइस और नान और चपाती के साथ सर्व करें तो बहुत ही मज़ा आएगा। नाज़रीन इसको आप किसी भी इवेंट में रख सकते हैं, आप अपनी फैमिली के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं बनाकर, और अपने दोस्तों और मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं। आप इसको जिसके आगे भी रखेंगे वो इस खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, क्योंकि ये खाने में ही बहुत ही मज़ेदार है और सर्दी के लिए बहुत ही ख़ास और स्पेशल है। सर्दी में लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, तो आप भी इसको ज़रूर बनाना सीखें ताकि सर्दी आने से पहले पहले आपको भी अच्छी रेसिपी आ जाए बनाना। और नाज़रीन हम आपको ये भी बताते चलें कि जाते जाते कि सर्दी आने से पहले हम अपने यूट्यूब चैनल पे सर्दियों की ख़ास स्पेशल डिश अपलोड करेंगे, आप हमारी तमाम वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को पसंद आने पे हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं अपने घर में तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके कि आपने भी कैसा बनाया इस रेसिपी को। नेक्स्ट टाइम के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।